सो हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस। ह्यूमन ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस। ठीक है, ये क्लास 12 का चैप्टर है। क्लास 12 का चैप्टर 8। ओके, क्लास 12 का चैप्टर 8। ठीक है, सो ये नीट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये चैप्टर मैं पूरा आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा। हो सकता है वीडियो कुछ पार्ट्स में बने, तो आप हर पार्ट को देख लेना और आपको प्रिपरेशन में इजी रहेगा। एनसीईआरटी पढ़ने का इतना आपको जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं हेल्थ। हेल्थ क्या होता है? व्हाट इज हेल्थ? तो हेल्थ को क्या बोलते हैं? हेल्थ क्या होता है? हेल्थ होता क्या है? ठीक है, हेल्थ का मतलब होता है स्टेट ऑफ बॉडी एंड माइंड। स्टेट ऑफ बॉडी एंड माइंड विच अलाउज ए पर्सन टू फंक्शन वेल फिजिकली, नॉर्मली एंड सोशली। एक स्टेट ऑफ माइंड है जिसमें एक पर्सन की बॉडी को फंक्शन करने में मदद होता है, फिजिकली, मेंटली एंड सोशली। मेरे यहाँ थोड़ा काम चल रहा है तो आप प्लीज उसे माइंड मत करिएगा। सो ये हेल्थ का डिफिनेशन होता है। तो हेल्थ इज बेसिकली डिफाइंड एज ए स्टेट ऑफ व्हाट? स्टेट ऑफ body and mind which allows a person, state of body and mind which allows a person to function well physically and mentally and socially. This allows a person to function well as physically, mentally एंड सोशली। सो ये होता है आपका हेल्थ का डिफिनेशन। ठीक है, ये हो गया पहला आपका हेल्थ का डिफिनेशन। तो चैप्टर हम इसी से स्टार्ट करते हैं। तो दूसरा हम देख लेते हैं कि हेल्थ को इफेक्ट कैसे पड़ता है। मतलब हेल्थ फैक्टर्स जो होते हैं वो कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो हेल्थ को इफेक्ट करते हैं। ठीक है, सो डिफरेंट काइंड ऑफ फैक्टर्स हैं जो हेल्थ को इफेक्ट करते हैं। तो फैक्टर्स कौन कौन से हैं? फैक्टर्स अफेक्टिंग हेल्थ। ठीक है, तो हेल्थ को इफेक्ट करने वाले फैक्टर्स कौन कौन से हैं? तो पहला आपका फैक्टर है वो है आपका डाइट। ठीक है, डाइट जो होता है आपके हेल्थ को इफेक्ट करता है। दूसरा फैक्टर आपका हो गया लाइफस्टाइल। आपकी लाइफस्टाइल कैसी है उससे आपके हेल्थ को इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, तीसरा आपका हो गया कि आपका सोशल इन्वायरमेंट कैसा है, सामाजिक आपका सर्कल कैसा है, सोशल इन्वायरमेंट पे डिपेंड करता है। ठीक है, सोशल एनवायरमेंट, ठीक है, इस पे डिपेंड करता है। देन और क्या फैक्टर्स है? जैसे हमारा काम जो होता है, आवर वर्क, किस तरह के वर्क हम कर रहे हैं, जैसे बैठे रहते हैं, चलते रहते हैं, उससे भी इफेक्ट पड़ता है हमारे हेल्थ पे। ठीक है, आवर वर्क, हम कैसे काम करते हैं उससे भी इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, स्टेट ऑफ माइंड पे भी इफेक्ट, स्टेट ऑफ माइंड से भी हेल्थ को इफेक्ट पड़ता है। इसलिए एक और फैक्टर हो गया क्या? स्टेट ऑफ माइंड। ठीक है, स्टेट ऑफ माइंड, आपकी दिमाग की स्थिति क्या है। ठीक है, देन इसके बाद फिजिकल इन्वायरमेंट, आपके आसपास का इन्वायरमेंट कैसा है, साफ सुथरा है, गंदा है, किस तरह का इन्वायरमेंट है। तो ये भी होता है आपका फैक्टर्स अफेक्टिंग हेल्थ, इन्वायरमेंट। ठीक है, फिजिकल इन्वायरमेंट। ओके, इट इज फिजिकल इन्वायरमेंट। ठीक है, ये भी इफेक्ट करता है। देन आपका इकोनॉमिक कंडीशन पे भी डिपेंड करता है, आपकी इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है, ज्यादा पैसे वाले हैं, रिच है या पुअर है। ठीक है, तो अनदर फैक्टर इज इकोनॉमिक कंडीशन। ठीक है, इकोनॉमिक कंडीशन पे भी ये डिपेंड करता है। ठीक है, सो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो इफेक्ट करते हैं हेल्थ को। और एक जेनेटिक इंफॉर्मेशन भी होता है, जैसे आपको जेनेटिक डिजीजेस वगैरह का जो हिस्ट्री होता है वो भी करता है जेनेटिक इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो हेल्थ को इफेक्ट करते हैं। ओके, देन आगे हम देखते हैं डिजीज। डिजीज क्या होता है? डिजीज से आप क्या समझते हैं? ठीक है, अभी तक हमने हेल्थ के बारे में देखा, अभी हम डिजीज के बारे में देखते हैं। डिजीज, ओके,
नाउ विल सी अबाउट डिजीज के बारे में देखते हैं। तो बेसिकली डिजीज क्या होता है, एक स्टेट होता है व्हेन द फंक्शनिंग ऑफ वन और मोर organs of the body is affected resulting in alternation of physiological state with signs and symptoms telling us that there is something wrong with our health। ठीक है, एक ऐसे साइंस और सिम्टम्स होते हैं बॉडी के जो हमें बताते हैं कि कुछ गलत है हमारे शरीर के साथ। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, डिजीज बोलते हैं। तो दो तरह के डिजीज होते हैं। ठीक है, पहला होता है आपका इन्फेक्शियस, ठीक है, जो वन पर्सन से अनदर पर्सन में फैलता है। ठीक है, और दूसरा होता है आपका नॉन इन्फेक्शियस, जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में नहीं फैल सकता है। ठीक, तो इसका एग्जांपल कैसे ले सकते हैं, जैसे आपका टीबी ले लें, ठीक है, ट्यूबरकुलोसिस। इसका एग्जांपल कैसे ले सकते हैं, लेप्रोसी ले लें, लेप्रोसी। ठीक है, जो आपको लेप्रोसी होता है वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में नहीं फैल सकता है। ठीक है, ना आगे हम देखते हैं पैथोजेंस। पैथोजेंस क्या होते हैं, पैथोजेंस क्या होते हैं। ठीक है, पैथोजेंस से आप क्या समझते हैं, सो जो ऑर्गेनिजम्स डिजीज कॉज करते हैं उनको क्या बोलते हैं, पैथोजेंस बोलते हैं। ठीक है, और जिसको डिजीज कॉज करते हैं उसको क्या बोलते हैं, होस्ट बोलते हैं। ठीक है, तो पैथोजेन क्या होते हैं, डिजीज कॉज करते हैं, क्या करते हैं, डिजीज। ठीक है, और जिसको करते हैं उसको क्या बोलते हैं, होस्ट बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया पैथोजेन, और जो जिनको डिजीज हो रही है उसको क्या बोलते हैं, होस्ट बोलते हैं। सो पैथोजेंस क्या क्या हो सकते हैं, पैथोजेंस आर बेसिकली माइक्रोब्स, माइक्रोब्स हो सकते हैं। माइक्रोब्स में भी क्या क्या हो सकते हैं, बैक्टीरिया हो सकते हैं। ठीक है, फिर भी बैक्टीरिया, फंजाई होगा। ठीक है, बैक्टीरिया होगा, फंजाई होगा, वायरसेस होगा। ठीक है, वायरल डिजीजेस होते हैं ना, तो ये सब किसके द्वारा किए जाते हैं, पैथोजेंस के द्वारा किए जाते हैं। किनको किया जाता है, होस्ट को। होस्ट ह्यूमंस हो सकते हैं, ठीक है, कोई एनिमल हो सकता है। ठीक है, सो ये है डिफरेंस बिटवीन पैथोजेन एंड होस्ट। ठीक है, तो इन्फेक्शियस डिजीज जो मेनली होते हैं वो बैक्टीरिया के द्वारा किए जाते हैं। ठीक है, बैक्टीरिया के द्वारा किए जाते हैं, जैसे निमोनिया हो गया। उसके बाद वायरसेस के द्वारा कुछ इन्फेक्शियस डिजीज किए जाते हैं, जैसे कॉमन कोल्ड हो गया, पोलियो हो गया। ठीक है, पोलियो वायरस के द्वारा किया जाता है। देन प्रोटोजोआ के द्वारा कुछ डिजीज किए जाते हैं इन्फेक्शियस डिजीज, जैसे कि आपका एमेबियासिस हो गया, ठीक है, मलेरिया हो गया। उसके बाद फंगई के द्वारा किया जाता है इन्फेक्शियस डिजीजेस, जैसे कि रिंग वर्म हो गया, एथलीट्स फुट हो गया। ठीक है, ये कुछ एग्जांपल्स हैं। उसके बाद हेलमिंथिक डिजीजेस भी इन्फेक्शियस होते हैं कुछ, जो हेलमिंथ मेनली वॉर्म्स के द्वारा किए जाते हैं। स्कैरियासिस हो गया, फिलेरियासिस हो गया, जिसमें हाथी पाव जाता है, आदमी का पैर फूल जाता है। ठीक है, तो कि एग्जांपल है आपके इन्फेक्शियस डिजीजेस के। ठीक है, अब आगे हम देख लेते हैं। नो, पहला एग्जांपल जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है डिजीजेस में वो है टाइफॉइड। ठीक है, टाइफॉइड, टाइफॉइड इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पहला हम देख लेते हैं अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। टाइफॉइड किसके द्वारा किया जाता है, जैसा कि आप देख